देवी कवच, माँ दुर्गा का दिव्य सुरक्षा घेरा, 9 स्वरूपों में माँ का अनंत आशीर्वाद, हर भय, हर संकट और नकारात्मक शक्ति से मुक्ति। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी माताओं, बहनों और धर्म प्रेमियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। देवी माँ का यह पवित्र समय, यह नवरात्रि का अनुपम काल हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति लेकर आता है जिसके केवल स्मरण मात्र से ही सारे दुख, सारे भय दूर हो जाते हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी ओर से शुभकामनाएं। यह समय है अपने चित्त वृत्ति को शांत कर मन को माँ के चरणों में समर्पित करने का। और आज हम जिस दिव्य रहस्य को जानने जा रहे हैं उसका नाम है देवी कवच। यह केवल पाठ नहीं है, यह तो माँ की ममता का वह सुरक्षा घेरा है जो हर विपत्ति में ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सबको अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियां उठाते हुए भी इस भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प रखती हैं। माँ जगदम्बा की कृपा आप पर अवश्य बरसती है। इस व्रत का महत्व मात्र उपवास रखने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। यह तो अपने भीतर की तामसिक वृत्तियों को त्याग है और अपने चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण तैयार करना है। देवी कवच का पाठ इसी संकल्प को सिद्ध करता है। यह एक ऐसा मंत्र पूज्य है जिसे महर्षि मार्कंडेय ने जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया था। यह हमें सिखाता है कि भौतिक शरीर की रक्षा के साथ साथ हमारी आत्मा की रक्षा, हमारे विचारों की शुद्धि और हमारे संकल्पों की दृढ़ता कितनी आवश्यक है। यह कवच श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती का मूल आधार है और जो भक्त प्रेम से इसका नित्य पाठ करता है उसे माँ अपने 10 हाथों में थाम लेती है। इसका महत्व तो स्वयं माँ ने ऋषियों को बताया था कि यह अभेद है जिसे कोई शत्रु, कोई ग्रह बाधा, कोई भूत पिशाच भेद नहीं सकता। यह कवच पहनने जैसा है, लेकिन यह कवच लोहे का नहीं, दिव्य शक्ति का है। बात उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक और धर्मपरायण ऋषि मुनि और देवता थे, तो दूसरी ओर महाबलशाली, क्रूर और अहंकार से भरे राक्षस। इन राक्षसों के बल से त्रस्त होकर जब सब ओर हाहाकार मच गया, तब देवराज इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई। शिवजी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि इस संकट से मुक्ति केवल आदि शक्ति ही दिला सकती है, क्योंकि यह कालचक्र ही ऐसा है जहाँ पुरुषार्थ से अधिक स्त्री शक्ति का बल काम आता है। तब देवताओं ने मिलकर माँ भगवती का आवाहन किया। उनके सामूहिक आवाहन और तपस्या से एक दिव्य तेजोमय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस पुंज से ही माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। यह कथा बड़ी अद्भुत और भावुक कर देने वाली है। माँ ने अनेक रूप धारण किए, जैसे महाकाली, जिन्होंने राक्षसों के रक्त बीज को समाप्त करने के लिए अपनी जीभ पर उसका रक्त रोक लिया, महालक्ष्मी, जिन्होंने अपने सौम्य रूप से जगत को धन्य धान्य दिया, और माँ सरस्वती, जिन्होंने ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलाया। इन तीनों स्वरूपों का मूल एक ही है, हमारी शक्ति। जब माँ ने राक्षसों के बल को क्षीण करना शुरू किया, तब ऋषि मार्कंडेय ने सोचा कि माँ की यह शक्ति इतनी महान है, पर सामान्य मनुष्य जो दिन रात संसार के कर्मों में उलझा रहता है, वह अपनी रक्षा कैसे करेगा। उसे तो हर पल रोग, भय, शत्रु और अज्ञानता घेरे रहती है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने माँ भगवती का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, कृपा करके मुझे ऐसा रहस्य मंत्र प्रदान करें जो साधारण मानव के लिए एक अमोघ अस्त्र बन जाए। यह प्रार्थना बड़ी करुणा थी, क्योंकि इसमें स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा गया था, बल्कि जगत कल्याण की भावना थी। माँ भगवती अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुई। उनका मुखमंडल शांत, पर नेत्रों में असीम तेज था।
उन्होंने मुस्कुराते हुए महर्षि मार्कंडेय से कहा, हे मुनिवर, तुम्हारी यह भावना मेरे हृदय को छू गई है। मैं तुम्हें सर्वोच्च रक्षा सूत्र देती हूँ, जिसे संसार देवी कवच के नाम से जानेगा। माँ ने तब विस्तार में देवी कवच की व्याख्या की, जिसके हर पद में उन्होंने अपने किसी न किसी रूप को शरीर के किसी अंग का संरक्षक नियुक्त किया। यह बताते हुए माँ का हृदय इतना भरा हुआ था, जैसे कोई माता अपने अबोध बालक के लिए सुरक्षा का एक एक धागा बुन रही हो। इस कवच की शुरुआत प्रथम शैलपुत्री से होती है, जिसमें माँ 9 स्वरूपों में प्रकट होती है और हर स्वरूप का कार्य है हमारी रक्षा। कल्पना कीजिए, जब आप यह पाठ करते हैं तो शैलपुत्री माँ आपके माथे की रक्षा कर रही है, ब्रह्मचारिणी माँ अपने नेत्रों को सुरक्षित कर रही है, चंद्रघटा माँ आपकी वाणी को शुद्ध कर रही है और कुष्मांडा माँ आपके उदर की रक्षा कर रही है। यह केवल एक स्तुति नहीं, यह आत्मसमर्पण और सुरक्षा का निवेदन है। यह कवच हमें सिखाता है कि हमारा शरीर जो माँ का दिया हुआ उपहार है, उसकी रक्षा के लिए माँ स्वयं तत्पर है। बस हमें उन्हें याद करने की आवश्यकता है। यह कथा हमें भावनात्मक रूप से माँ से जोड़ती है और यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह कवच हर उस स्त्री के लिए वरदान है जो अपनी संतान की रक्षा चाहती है, हर उस पुरुष के लिए वरदान है जो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है और हर उस भक्त के लिए वरदान है जो निडर होकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। इस दिव्य रहस्य को जानकर महर्षि मार्कंडेय भाव विभोर हो गए और उन्होंने तुरंत इसका पाठ करना आरंभ कर दिया। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस कवच को शुद्ध भाव से पढ़ेगा, उसे किसी भी तरह का कोई भय नहीं रहेगा। यह कथा हमें इस विश्वास से भर देती है कि माँ की शक्ति हमारे साथ है। प्यारी बहनों, अब हम उस रहस्य की ओर चलते हैं जहाँ माँ ने इस कवच की अतरंग शक्ति को स्पष्ट किया। कवच केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे भीतर बैठे सबसे बड़े शत्रु अहंकार, भय और अज्ञान से भी लड़ता है। माँ ने महर्षि मार्कंडेय को बताया कि इस कवच में जो 9 देवियाँ हैं, वे केवल देवियाँ नहीं, बल्कि हमारी 9 आंतरिक शक्तियों का प्रतीक हैं। जब हम ब्राह्मणी को अपने सिर की रक्षक मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा ज्ञान हमेशा पवित्र और दैवीय विचारों से भरा रहेगा। जब हम वैष्णवी को अपने पीठ का रक्षक मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें भगवान विष्णु के धर्म पर अडिग रहने का बल मिलेगा और हमें कभी भी पीछे वार करने वाले शत्रुओं का भय नहीं सताएगा। यह पाठ हमारी 10 दिशाओं में माँ की शक्ति को स्थापित करता है। जैसे माँ ने इंद्राणी को पूर्व दिशा, वाराही को पश्चिम, कौमारी को उत्तर और चामुंडा को दक्षिण का रक्षक नियुक्त किया है। यह वर्णन इतना भावुक कर देने वाला है कि आंखें नम हो जाती हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि माँ अपने विराट रूप में हमें केंद्र में रखकर अपने 10 महाशक्तिशाली हाथों से एक सुरक्षा चक्र बना रही है। माँ ने आगे कहा कि जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है, उसे राजभय नहीं होता, जेल का डर नहीं सताता, बीमारी उसे छू नहीं सकती और सबसे बड़ी बात, उसे काल का भी भय नहीं रहता। यह कवच उस भक्त को निर्जरता प्रदान करता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो हर उस भक्त के जीवन में जीवंत हो जाती है जो इसे सच्चे मन से अपनाता है। माँ ने मार्कंडेय ऋषि को आश्वासन दिया कि यह सबसे गोपनीय कवच है और इसे जो भी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह इस धरती पर सुखी जीवन जीकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस आश्वासन के बाद माँ भगवती ने अपना तेज उस कवच के शब्दों में समाहित कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि मार्कंडेय ने तब यह दिव्य सूत्र संसार को दिया ताकि कोई भी मनुष्य संसार के दुखों से अकेला न लड़े। हे माताओं और बहनों, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह कवच पाठ करने की विधि भी उतनी ही सरल और पवित्र है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपना मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। एक पवित्र आसन बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। एक दीपक प्रज्वलित करें और माँ को जल का छींटा दें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप यह पाठ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
संकल्प के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर अपने गुरु का ध्यान करें। इसके बाद माँ से क्षमा मांगे कि यदि पाठ में कोई त्रुटि हो तो माँ उसे स्वीकार करे। अब शुद्ध और शांत मन से देवी कवच का पाठ आरंभ करें। यह पाठ पूरी तरह एकाग्रता से होना चाहिए। यदि आप इसका अर्थ नहीं भी जानते हैं तो भी इसको शब्दों की शक्ति और आपके भाव में इतनी ताकत है कि वह माँ तक पहुँचेगी। पाठ के दौरान अपने भीतर माँ की रक्षा शक्ति का अनुभव करें। कल्पना करें कि माँ के 9 रूप आपके शरीर के हर अंग की रक्षा कर रहे हैं और आपके चारों ओर सफ़ेद प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बन रहा है। पाठ पूर्ण होने पर माँ को पुष्प और मिठाई या फल का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और माँ से अपनी मनोकामनाएं यदि कोई है तो उसे विनम्रता से मांगे, लेकिन याद रखें माँ की इच्छा ही सर्वोपरि है। देवी कवच का फल इतना विशाल है कि शब्दों में वर्णित करना असंभव है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य फल ऐसे हैं जिन्हें माँ ने स्वयं बताया है। यह कवच हर प्रकार के भय से मुक्त करता है, चाहे वह चोर का भय हो, शत्रु का भय हो या रोगों का भय हो। जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही आप माँ के इस कवच में सुरक्षित हैं। जिन लोगों पर क्रूर ग्रहों का प्रकोप होता है, यह कवच उनके दोषों को शांत कर देता है। जो भक्त इसे पढ़ता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह पाठ मानसिक शांति देता है और सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को माँ की शक्ति से जोड़ता है। सबसे बड़ा फल यह है कि जीवन के अंत में यह भक्त को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर माँ के परम धाम में स्थान दिलाता है। प्यारी माताओं बहनों, देवी कवच माँ की ओर से हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसे मात्र एक पाठ न समझें, बल्कि माँ का आशीर्वाद समझकर हर दिन कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। इस भक्तिमय यात्रा में माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आप सभी पर माँ का अखंड आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। तो माताओं और बहनों, माँ की इस परम गुप्त शक्ति को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने जीवन में उतारिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमें बताइए माँ के किस स्वरूप ने आपके हृदय को सबसे अधिक छुआ। इस अनमोल ज्ञान को अपने हर प्रियजन के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई माँ की इस दिव्य सुरक्षा घेरे में आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आगे भी माँ की ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक पहुँचाते रहें। माँ जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे। प्रेम से बोले जय माता दी।